भगवान परशुराम को विष्णु भगवान का छठा अवतार माना जाता है। वे जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। मान्यता है कि उनका अवतार सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ था। भगवान परशुराम के साथ एक मिथक हमेशा जोड़ा जाता है कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस मिथक की शुरुआत कैसे हो गई, जबकि किसी समय भगवान परशुराम का राजा दशरथ और राजा जनक से युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहे। दरअसल प्रसंग यह है कि प्राचीन महिष्मती नगर यानी आधुनिक महेश्वर पर हैहव वंशीय क्षत्रिय राजाओं का राज था और उनका राजा 1000 भुजाओं वाला सहस्त्रबाहु या सहस्त्रार्जुन था। अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में एक दिन वह महर्षि जमदाग्नि के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि ने जब सहस्त्रार्जुन से आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझे आपकी कामधेनु गाय चाहिए। महर्षि ने बड़े विनम्रता से कहा कि कामधेनु हमारे आश्रम के पालन पोषण के एकमात्र साधन है, इसके बिना हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मुझे क्षमा करें। जमदाग्नि ऋषि की इस बात पर सहस्त्रार्जुन आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आश्रम को तहस नहस कर दो और कामधेनु अपने साथ ले चलो। इसके बाद पल भर में पूरा आश्रम मिटिया मेट कर दिया गया। लेकिन सहस्त्रार्जुन ने जैसे ही कामधेनु को हाथ लगाया तो वह अंतर ध्यान हो गई। जब महर्षि जमदाग्नि के पुत्र परशुराम ने अपने आश्रम का यह हाल देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण भगवान शिव द्वारा प्रदान किया हुआ परशु यानी फरसा उठा लिया। परशुराम और सहस्त्रार्जुन के बीच भीषण संग्राम हुआ। परशुराम ने पहले उसकी 1000 बाहों को काट दिया, फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिष्मती से वापस आकर परशुराम ने फिर से नया आश्रम बनाया और तपस्या करने कैलाश गिरी श्रृंग पर चले गए। इसी बीच एक दिन सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने घात लगाकर तपस्या में लीन महर्षि जमदाग्नि की हत्या कर दी। जब यह समाचार परशुराम को मिला तो वे क्रोध से दहक उठे। उन्होंने शपथ ली कि जिन क्षत्रियों ने मेरे आश्रम को तहस नहस किया और मेरे निर्दोष पिता की हत्या की, उनके शरीर पर 21 घाव दिए। मैं उनके वंश को 21 बार सर्वनाश करूंगा। इसके बाद परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के पूरे वंश को नष्ट कर दिया और वह भूमि अपने गुरु महर्षि कश्यप को दान कर दी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि परशुराम ने सिर्फ सहस्त्रार्जुन के वंशजों का संहार किया था, पूरी क्षत्रिय जाति का नहीं। लेकिन हमें जाति के नाम पर बांटने वाले आसानी से ये जहर पिला देते हैं कि भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों का संहार किया था। इस तरह भगवान परशुराम को क्षत्रिय कुलद्रोही कहना कहीं से सही नहीं है।